वही भजन होता है, वही जप होता है, वही सब कुछ होता है परीक्षित। इसलिए बाहर से नहीं, जीव से नहीं कि जीव से कौन क्या बक रहा है। जैसे माँ बच्चे को बुरी बुरी गालियां देती है, जब बच्चा माँ को ज्यादा परेशान करता है तो यहां तक कह जाते हैं इससे तो तू नहीं होता, एक ही दुख था कि मेरे कोई नहीं है और तेरे होने से तो हजार दुख है, यहां तक कह देती है। और फिर आगे यहां तक बढ़ जाते, तू मर जा, तू गिर जा, तू भाग जा यहां से, तू मुझे शक्ल मत दिखा, यहां तक कह देती है। लेकिन ऐसे कह रही है और तब उसके पांव में अगर कांटा भी लग जाए तो सबसे पहले आंसू मां के ही निकलते हैं। परीक्षित, जीव से क्या कहा जा रहा है, शरीर से क्या कर रहा है, मार रही है, पीट रही है, गाली गलौज कर रही है, लेकिन प्यार में कर रही है। और एक आदमी जो बच्चे का अपहरण करना चाहता है, किडनैप करना चाहता है, वो बच्चे को खिला रहा है, हंसा रहा है, चूम रहा है, मिठाई खिला रहा है, खिलौने ला रहा है, बड़ी खुशामद कर रहा है, बाहर से कितनी खुशामद कर रहा है, तो क्या ये प्यार है? नहीं, वो उसका दुश्मन है, वो उसका शत्रु है, वो बहुत नीच दुष्ट गंदा आदमी है। तो बाहर से तो अच्छा लग रहा है लेकिन बहुत नीच है, और बाहर से माँ बहुत दुष्ट लग रही है लेकिन बहुत प्यारी है। माँ तो माँ होती है। इसलिए बाहर के कहने और सुनने और देखने करने से सही और गलत का फैसला नहीं होता परीक्षित। सही गलत का फैसला होता है कि इस आदमी का मन किस दिशा में है, किधर जा रहा है। तो ये जो हिरण्यकश्यप था, शिशुपाल था, ये भगवान की तरफ भागता था, इसलिए भगवान को प्राप्त हुआ। तो नारद जी ने बताया कि हे युधिष्ठिर, जब हिरण्याक्ष मर गया तो उसके बाद की कथा बताता हूं मैं तुम्हें कि भगवान के यहाँ पक्ष नहीं है। क्योंकि जैसे सूरज भगवान निकलते हैं तो सूरज भगवान तो सबके लिए प्रकाश देते हैं, रोशनी देते हैं, उजाला देते हैं, लेकिन उल्लू और चमगादड़ को अंधेरा क्यों हो जाता है? क्या सूरज उसको अंधेरा देते हैं? नहीं, उसका स्वभाव भी ऐसा है। सूरज क्या करे इसमें? सूरज के निकलने पर बहुत से फूल खिलते हैं, बहुत से फूल मुरझा जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो इनका स्वभाव है। कुछ फूल हैं जो रात की चांदनी में खिलते हैं, दिन में नहीं खिलते, तो बाहर की चीज है। और वर्षा उस सब जगह पर बराबर होती है, लेकिन जहां ऊंचाई होती है वहां बूंद नहीं रहती, और जहां गड्ढा होता है वहां पूरा सिमट जाता है। इसलिए ये अपने अपने कर्म स्वभाव और गुण की बात है परीक्षित। और ये एक चक्र भी है। तो कभी तमोगुण का नंबर आता है तो राक्षस जीत जाते हैं, राक्षस स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। उस चक्र के घूमने में जब रजोगुण का नंबर आता है तो दैत्य मालिक बन जाते हैं स्वर्ग के, और जब सतोगुण का नंबर आता है तो देवता मालिक बन जाते हैं स्वर्ग। ये गुणों का चक्र है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, फिरत फिरत सदा माया कर तेरा, फिरत सदा फिरत सदा माया कर प्रेरा, पाल कर्म स्वभाव गुण घेरा, स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। संस्कार
संस्कारों के कारण, स्वभाव के कारण आदमी वैसा सोचता है। जैसे किसी की मां मर गई, एक बच्चा था, बच्चा छोटा था, फिर उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली, माने सौतेली मां गई। तो लोग उसको बताया करते थे एक सौतेली मां बहुत खतरनाक होती है, सावधान रहना, तुझे मार भी सकती है। बच्चे को बताते रहते थे लोग। लोगों की तो आदत होती है दूसरे को गर्म करना। बस 98% आदमी दूसरे के सुख से दुखी है, 2% अपने दुख से दुखी है। बस किसी को भी देख लो, अगर दूसरा आदमी नहीं है तो आदमी 2% दुखी रहेगा। ये सब दूसरों को देख देख करके दुख है। दूसरे का मकान बढ़िया, मेरा घटिया, दूसरे की गाड़ी बढ़िया, मेरी घटिया, दूसरे कपड़े बढ़िया, मेरे घटिया, दूसरे के लड़के ऐसा कर रहे, मेरे ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसका ऐसा क्यों हो रहा है, इसका ऐसा क्यों। दूसरे को सोच सोच करके ही तो दिमाग खराब रहता है। अगर दूसरा दिमाग में से निकल जाए तो इसी को शंकराचार्य कहते मोक्ष यही है। दूसरा का न होना ही मोक्ष है, दूसरे का चिंतन ही बंधन है। तो लोगों ने उसके दिमाग में, बच्चे के दिमाग में ऐसा भर दिया कि सौतेली मां मार भी सकती है, और ये कैसे भी मार सकती है, खिलाने में, पिलाने में। और एक बात का ध्यान रखना, जब इसके हाथ में कोई काटने वाली चीज हो ना, चाकू, हंसिया, खुरपी, तलवार, कोई भी छुरी, तब तो तू बिल्कुल समझ लेना तुझे गर्दन काटेगी तेरी। अब एक, लेकिन वो जो बेचारी थी वो बहुत देवी थी, वो उस बच्चे के लिए मरने को तैयार थी। वो ऐसी थी, हर तरह से सोचती थी, भगवान से भजन में भी कहती है प्रभु इस बच्चे को ज्ञान दो, सद्बुद्धि दो, इसका विकास करो, ये सफल हो। उसके लिए दुआएं मांगती थी और उसके लिए हर समय खाने पीने, पहनने ओढ़ने की बड़ी देखभाल लगती थी। लेकिन उसके दिमाग में लोगों ने गलत संस्कार भर दिए थे। एक बार ऐसा हुआ कि वो चाकू से कुछ काट रहा था। माँ ने कहा कि बेटा तेरा हाथ कट जाएगा, उंगली कट जाएगी। वो नहीं माना। फिर माँ ने उसको डांटा तो वो भागने लगा। हाँ, माँ ने आकर के उसके हाथ से चाकू छीन लिया और वो भागने लगा। तो माँ के हाथ में चाकू था और वो भाग रहा था। तब उसको याद आया कि लोगों ने कहा था कि चाकू लेकर के भागे तो जरूर गर्दन काटेगी, जबकि वो उसके भले के लिए भाग रही थी। तो ये संस्कार, गुण, कर्म, स्वभाव, भावना, भगवान के यहां पर कोई पक्ष नहीं होता। परीक्षित आदमी, उसमें शास्त्रों में आता है कि यो यश्रद्धः स एव सः। आत्मा को जो जैसा समझता है उसके लिए वैसा ही फल मिलता है। जो आत्मा को जन्मने मरने वाला समझता है उसका जन्म मरण होता है। जो आत्मा को अपना शत्रु समझता है उसके लिए शत्रु हो जाता है। जो इस आत्मा को अपना मित्र समझता है उसके लिए मित्रवत हो जाता है। तो जो संत भक्त हैं वो भगवान को अपना रक्षक मानते हैं। इस भाव से उनकी रक्षा होती है, भगवान नहीं आते हैं। भावना ही भगवान बन करके उनकी रक्षा करती है। और जो लोग उनको अपना शत्रु मानते हैं तो उनका वो भाव ही उनके लिए शत्रु जैसा काम करता है। भगवान कुछ नहीं करते। परीक्षित जब हिरण्याक्ष मर गया तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि इस विष्णु ने हमारे घर का काम खराब कर दिया, इसलिए हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें विष्णु के खिलाफ व्यवस्था हो। तो उसने कठोर मंदराचल पर्वत पर तप किया। ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठ आश्रित अवनी, सीधे पांव के अंगूठे पर ऊपर को भुजाएं और आंखें करके उसने अपनी प्राण वायु को ब्रह्मांड में चढ़ा दिया योग अभ्यास के द्वारा। तो वो हिला नहीं, डुला नहीं कई साल तक। आंधी आई, तूफान आए, बरसात आई, गर्मी आई, सर्दी आई, कुछ भी हुआ वो नहीं हिला। चींटियां उसके चमड़ी को और खून को, मांस को चट कर गई, हड्डियां रह गई।
फिर दीमक ने उस पर बाँ भी बना ली, घास उगाई, छोटे छोटे पौधे उगाए, चिड़ियों ने घोंसले रख ली, वो नहीं हिला। फिर उसकी तपस्या को ज्यादा देख करके देवताओं ने डर करके ब्रह्मा जी को भेजा कि ज्यादा ताकत करे तो ज्यादा खतरनाक बनेगा, आप इसको डिस्टर्ब करिए। तो ब्रह्मा जी ने जाकर उसकी समाधि तोड़ दी, अपनी कमंडल में से जल छिड़ककर उसके शक्ति स्फूर्ति बल चेतना प्रदान करी। फिर उसने ब्रह्मा जी के लिए दंडवत प्रणाम किया। तो ये रजोगुण है ब्रह्मा, 3 गुण है, तमोगुण की शक्ति शंकर, रजोगुण की ब्रह्मा, सतोगुण की विष्णु। अगर हम कोई काम करेंगे तो रजोगुण मीन्स ब्रह्मा के आने से ही करेंगे। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी के आने से उसके शरीर में संचरण हुआ और उसमें हरकत आई और कहा कि तुम कुछ भी मांग लो। उसने कहा मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई जिसका जन्म है उसका तो मृत्यु निश्चित है। ये अलग है कोई कब कोई कब। आत्मा ही केवल एक अमर है, बाकी कोई भी अमर नहीं, क्योंकि आत्मा पैदा नहीं होता, अनादि अनंत अखंड शाश्वत अविकारी, इसलिए वो अमर है। कुछ और मांग लो। तो उसने कहा कि फिर आपकी सृष्टि के जितने भी 84 लाख योनियां उनमें किसी से नहीं मरे। कहा ठीक है मस्तु। और बाहर भीतर ऊपर नीचे दिन रात 12 महीने, ठीक है नहीं मरोगे। और सारी की सारी रिद्धि सिद्धियां हमारे पास हो, हमारे बराबर का धरती पर कोई वीर नहीं हो, चैलेंज करने वाला नहीं हो दूसरा, ठीक है। ये सारे वरदान और शक्ति प्राप्त करके उसमें मत पैदा हो गया। योग में शक्ति होती है। शास्त्रों में कहा है कि नास्ति सांख्य समम ज्ञानम नास्ति योग समम बलम। अगर ज्ञानी बनना है तो सांख्य को पढ़ो। अगर आपने सांख्य का ज्ञान, सांख्य दर्शन को समझ लिया तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएंगे। नास्ति सांख्य समम ज्ञानम नास्ति योग समम बलम। अगर बलवान बनना तो योगाभ्यास करिए। घी खाने से, दूध खाने से, मीट खाने से, अंडा खाने से, इनसे शरीर तो फूल जाएगा, लेकिन ताकत तो श्वास में होती है ना, प्राण में होती है। प्राण तुम्हारा कमजोर ही रहेगा, श्वास कमजोर रहेगा। ब्लैडर को ऊपर से कितना भी मोटा करो, लेकिन दमदार ब्लैडर बनेगा जिसमें हवा होगी। तो शरीर ब्लैडर की तरह से, इसको मोटा करने से कुछ नहीं मिलेगा, जरा सी बात में पंक्चर हो जाएगा। कितना ही मोटा ब्लैडर हो खत्म हो जाता है। अगर उसमें हवा है, पंक्चर नहीं है, तो बहुत ताकतवर हो जाता है। तो हवा में, प्राण में ताकत है, इसलिए योगाभ्यास करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। और योगाभ्यास जो आदमी हिलडुल नहीं सकता वो भी कर सकता है। किसी अनुभवी योगाभ्यासी से अपने लिए जो फिट हो वो सीखना चाहिए। लेकिन योगाभ्यास जरूर, आप भोजन नहीं करें कोई बात नहीं, लेकिन योगा नहीं करते तो आप अपने साथ में बहुत ज्यादती कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। अब तक नहीं किया तो आपने ज्यादती की है, अब उस ज्यादती को खत्म कर दो। योग जरूर करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। तो योग की शक्ति से बहुत ताकतवर हो गया। और जब आदमी के पास, दुष्ट आदमी के पास में ताकत हो तो दुष्टता करता है, सज्जन के पास हो तो सज्जनता करता है। शक्ति होनी चाहिए, राक्षस बनो या देवता बनो, ये बात की बात है। और शक्ति योगा से मिलती है, माने योगाभ्यास करो। फिर आप चाहे भले बनना चाहे बुरे बनना, वो अलग चीज है। तो दुष्ट बन गया। और इसने कहा कि संसार में कोई आत्मा परमात्मा नहीं है, क्योंकि अगर एक ही आत्मा है सब में तो सबकी एक जैसी शकल क्यों नहीं है? कुतर्क। अगर एक ही आत्मा सब में तो सबकी एक जैसी अकल क्यों नहीं है? एक ही आत्मा है तो सबकी एक जैसी स्थिति क्यों नहीं है? सब अलग अलग तरीके के हैं, शकल अलग है, अकल अलग है, स्थितियां अलग हैं, परिस्थितियां अलग हैं, सब कुछ अलग है।
इस कुतर्क के आधार पर उसने दुनिया को आत्मा की तरफ से मोड़ दिया। आत्मा है और नहीं है। किसी चीज को दो तरीके से कहा जा सकता है और नहीं। अमेरिका है, उसने कहा है, नहीं है, नहीं है तो अमेरिकाई की तो बात हुई। अमेरिकाई तो रहा है में और नहीं में, अस्ति और नास्ति। उसका जो एग्जिस्टेंस है, जो प्लेटफॉर्म है, उसकी जो बुनियाद है, वो तो आत्मा ही है ना। राम सच्चिदानंद देने सा, राम सच्चिदानंद देना, राम राम सच्चिदानंद देने सा, राम सच्चिदानंद देना, लगी तंग मोग निशालवले सा, लगी तंग मोग निशालवले सा। अब बहुत से लोग होते हैं, एक विजिटिंग प्रोफेसर है अमेरिका में, उन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं वेद और विज्ञान को लेकर बहुत सी, लेकिन वो खुद आत्मा को नहीं मानते। फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। तो एक बार मेरी उनसे बातचीत हुई थी, वो कहने लगे कि हम तो आत्मा को नहीं मानते हैं। मैंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आत्मा को माने तो आत्मा पे कोई फर्क नहीं, नहीं माने तो आत्मा पे कोई फर्क नहीं। ये फर्क केवल आप पर पड़ सकता है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप मानते हैं एग्जिस्टेंस, आत्मा मीन्स अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। अगर एग्जिस्टेंस नहीं होती तो ये सारा का सारा यूनिवर्स कहां से आता है? फिर मैंने कहा आप ये बताएं कि आत्मा का मीन्स क्या है, मतलब क्या, अर्थ क्या है, सेंस क्या है उसका? किसको आत्मा कहते हैं? कि आपने वैसे ही पढ़ लिया और बक दिया। आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? जिन वेदों ने, शास्त्रों ने, ऋषि मुनियों ने आत्मा कहा है, उन्होंने उसका अर्थ क्या बताया आप जानते हैं? तो फिर दाएं बाएं करने लगे, लाइलुक करने लगे। मैंने कहा आप पॉइंट पर आइए। मैं पूछ रहा हूं आत्मा मीन्स क्या है, किसको कहते हैं आत्मा? मैंने कहा आप नहीं जानते तो पूछिए, हम बताएंगे। तो कहा हाँ मैं तो नहीं जानता। वह जिस चीज को आप जानते ही नहीं है उसके बारे में आप फाइनली जज कर रहे हैं कि वो नहीं है, तो आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। प्रोफेसर किसने बना दिया आपको? हरे राम हरे रामा, राम राम हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। खैर, अब आप सुनिए कि आत्मा किसको कहते? सर्वव्यापनोति स आत्मा, जो सब में व्यापक है, जो सब में समाया हुआ है, वो आत्मा है। अब इसको हम फिजिकली कह सकते हैं, सब में व्यापक आकाश है, स्पेस है। आकाश सब में है, उन्होंने कहा, लेकिन मैंने कहा आकाश मैटर है, क्योंकि आपका आइंस्टीन कहता है कि आकाश में कर्व है, स्पेस में कर्व है, मीन्स टेढ़ा है आकाश। और इसी को लेकर के आजकल के जो लेटेस्ट साइंटिस्ट हैं वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं और उनको काफी पॉजिटिव सिग्नल्स भी मिल रहे हैं, सफलता भी मिल रही। लेकिन जो उसमें टेढ़ में भी व्यापक है, आसमान में भी व्यापक, उससे भी कोई सूक्ष्म, क्योंकि आकाश में गैप है। मैंने कहा है, तो गैप का अर्थ होता है वहां कोई न कोई चीज है, अदरवाइज वो चीज नहीं रह सकती। गैप है और गैप में कोई है
तो आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म है, उसको आत्मा कहते हैं। आकाश सब में व्यापक है, लेकिन जो आकाश में भी व्यापक है वो आत्मा है, सर्वव्यापक होती है। आकाश सब में व्यापक और जो आकाश में भी व्यापक वो आत्मा है। अब मैंने कहा आप बताओ वो है कि नहीं, तो उनको कहना पड़ा है। तो आप मूर्खता की बात कर रहे थे पूरी जिंदगी, 65 साल की जिंदगी हुई, आपने कितने लोगों की जिंदगी बुद्धि खराब करी होगी। क्यों आप खुद ही भ्रष्ट हैं, किसी को क्या सिखाओगे। तो ये ऊपर की बातों पे कह देते कि आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान ऐसा नहीं है, ये सब बकवास बातें हैं। एग्जिस्टेंस है, क्योंकि वो एक आत्मा सब में व्यापक है, इसलिए सब उसकी मर्यादा से, सब उसके नियम से सही दुनिया चल रही है। अगर इनका एक चलाने वाला नहीं होता तो ये सब के सब आपस में टकरा करके दुनिया खत्म हो जाती। ये ग्रह क्यों नहीं टकराते, उपग्रह क्यों नहीं टकराते, ये सृष्टि का नियम अपने नियम से क्यों नहीं अलग होता, एक ही नियम से क्यों चलना है। इसका अर्थ है कि इसका एक चलाने वाला है और वो सबसे ज्यादा ज्ञानी है, सबसे ज्यादा पावरफुल है। हरे रामा 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। फिर इसमें कुतर्क होती है कि जब वो एक ही है तो फिर ये सारी की सारी चीजें अनेक तरह के बहुत प्रकार के, ये भोग्यता कहाँ से आई, भेद कहाँ से आया, अनंत प्रकार काइंड्स क्वालिटीज कहाँ से आई। मैंने कहा इसका भी जवाब है। एक पानी होता है लेकिन एक तरह का नहीं होता है। वही पानी लहर बन जाता है, बूंद बन जाता है, बुलबुला बन जाता है, फेन बन जाता है, काई बन जाता है, बर्फ बन जाता है। पानी एक ही है लेकिन उसकी काइंड्स कई हैं। जबकि ये तो सूक्ष्म चीज है, जब बहुत छोटी चीज है। और जो अनंत शक्तिशाली है वो कितने तरह का हो सकता है। इसलिए वो एक है और अनंत, एंडलेस है। कांट एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ, उसने कहा कि परमात्मा है लेकिन उसको बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कांट के फिलॉसफी को संदेहवाद कहा गया। एक ब्रैडले हुआ पश्चिम में बहुत बड़ा दार्शनिक, तो ब्रैडले ने कहा कि जो कुछ भी है उस आत्मा की तरह से, उस आत्मा की वजह से है, वो एक ही पावर है, वो एक ही है, वो एक ही अनेक प्रकार का, अनेक शक्ति वाला है, इसलिए वो एक ही अनेक होकर के दिखता है, अपने आप को दिखाता, खुद ही देखता है। तो यहां उसने कहा कि क्योंकि दुनिया में को ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, अपने मतलब की जरूरत है, इसलिए ज्यादा गहराई में नहीं जाते लोग। तो लोगों ने उसने कहा कि अगर तुम मेरी पूजा नहीं करोगे, मेरे लिए धन नहीं दोगे, विष्णु का नाम लोगे, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और राजा है, कौन उससे टकरा है। लोगों ने कहा भाई हमें तो अपनी जिंदगी पालनी है, हमें क्या किसी बहस मवाई से कि आत्मा परमात्मा है या नहीं है, क्या मतलब है। लेकिन कुछ जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो देवता थे, उन्होंने कहा तो सरासर अन्याय है, ये भगवान कैसे हो सकता। उसने कहा मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर हूं, मैं ही सब कुछ हूं। शरीर आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि ये पैदा हुआ है, इसमें घटना बढ़ना है, ये खत्म भी होगा। तो क्या तुमसे पहले कोई परमात्मा ही नहीं था, क्या तुम्हारे बाद कोई होगा ही नहीं, या जो कुछ भी कर रहे हो तुम सब तुम ही कर रहे हो। तुम्हें नींद नहीं आती है क्या? अगर तुम ही सब कुछ कर रहे हो तो तुम सो क्यों जाते हो, कहां चले जाते हो। आत्मा तो कभी सोता नहीं, अगर वो सो गया तो दुनिया खत्म। तुम सोते हो, जागते हो, मनोरंजन करते हो, दुनिया से अपना मन बहलाते हो। अगर तुम ही परमात्माओं से दूसरी चीजों की जरूरत क्या, क्यों शराब पीते हो, क्यों ड्रिंकिंग करते हो। अगर आत्मा नहीं है तो सबको क्यों भूलना चाहते हो।
अगर परमात्मा नहीं तो सबको क्यों भूलना चाहते हो, शांति क्यों चाहते हो? क्यों आत्मा शांति का ही रूप है, शांति ही आत्मा है, आनंद ही आत्मा है और आत्मा ही आनंद है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। आनंद और शांति यही तो आत्मा का लक्षण है। इट मीन्स आत्मा है। हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और उन बुद्धिजीवियों ने, देवताओं ने भगवान की प्रार्थना करी। भगवान ने कहा देखो तुम घबराओ मत, इसने तपस्या करी है, उससे ये चल रहा है, अब मनमानी कर रहा है, ये नष्ट हो जाएगा। ये किसी से नहीं मर रहा है तो इसका बेटा ही, इसका खून ही इसको मारने का कारण बनेगा, बस। तो तब से देवता भगवान के भरोसे भगवान का भजन करते रहते परीक्षित। और इधर में एक बार वो शराब पीकर तीनों लोगों को उसने जीत लिया। सिंहासन पर बैठा था मद में चूर। उसकी महारानी कयादु के 4 पुत्र थे, हिलाद, अनुहिलाद, संगलाद और सबसे छोटे थे प्रहलाद। प्रहलाद बहुत ही ज्ञानी, ध्यानी और भक्त थे। वो सबकी इज्जत करते थे, छोटों से बहुत बेनथा प्यार करते थे। इसलिए प्रजा चाहती थी कि प्रहलाद ही राजा बने। जब वो छोटे से थे, 5 वर्ष के थे, तो उन्होंने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। फिर उसने उनको अपनी गोदी में उठाया, चूमा, सिर पर हाथ फेरा, थोड़ी के नीचे हाथ लगाया, मुस्कुरा करके कहा बेटा आप कुशल से तो हो ना? हाँ। अच्छा आप पढ़ने जाते हैं? हाँ। तो पढ़ने में आपको क्या क्या विषय पढ़ाए जाते हैं? तौराज्ञा प्राप्तम बालम प्रहलादम ने कोविदम पाठ्या मासतु पाठ्या नन्या शास्त्र बालका। क्या क्या आपको विषय पढ़ाए जाते हैं? बोले हमको फिजिक्स पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, इथिक्स पढ़ाई जाती है, मैथ पढ़ाया जाता है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, सिविक्स, हिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी, एग्रीकल्चर, फिलॉसफी, कॉमर्स, सब विषय पढ़ाए जाते हैं। अच्छा आपको कौन सा अच्छा लगता है? कोई विषय अच्छा नहीं लगता। आपको कौन सी शिक्षा अच्छी लगती? कोई शिक्षा अच्छी नहीं लगती। कोई शिक्षा अच्छी नहीं लगती। मगर क्यों? क्योंकि पिताश्री ये जितनी भी शिक्षाएं हैं ये केवल मनमानी करने की सीढ़ियां हैं। बताइए, जो आदमी एमबीबीएस कर रहा है वो कोई धर्म का काम करेगा या मन की मंजिलें पूरी करेगा? कि मेरे पास ये घोड़ी हो, ऐसी गाड़ी हो, ऐसी कोठी हो, ऐसा मकान हो, इतने नौकरों, इतनी जमीन हो, इतना ऐश्वर्य। तो एमबीबीएस अपने मन की ही तो सीढ़ियां चढ़ रहा है। एक इंजीनियर अपनी मन की ही सीढ़ियां तो चढ़ रहा है। और कोई आदमी अपनी मन की सीढ़ियां चढ़े, उससे दूसरे को क्या मिलता है? कोई सुख मिलता है दूसरे को? आप अपने मन के सपनों को पूरा कर रहे हैं तो किसको सुखी कर रहे हैं? केवल अपने मन को संतुष्ट कर रहे हैं, है ना? और मन को कभी संतुष्ट किया जा सकता है क्या पिताश्री? आप तीनों लोक के मालिक बन गए, लेकिन क्या आपका मन शांत है? हैव यू सेटिस्फाइड और नॉट? असंतुष्ट हैं आप। तो मन को संतुष्ट करना, मन की सीढ़ियों को पूरी करना, मन का मनोरंजन करना, मन को खुश रखना, मन की खुशामद करना, मन की चापलूसी करना, ये तो कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े सब करते हैं। इसमें पढ़ लिख करके आपने क्या खास हासिल किया? ये तो पढ़ाई लिखाई का मजाक उड़ाना है। इससे तो आप नहीं पढ़ते तो कम से कम पढ़ाई का मजाक तो नहीं होता। इसलिए शिक्षा वो होती है जो मन को उसकी मंजिलों में नहीं, उसकी बुनियाद में पहुंचाती है। और मन की बुनियाद गोविंद में रहे
गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल 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 मेरो है, नंद लाल सहारा तेरा है, नंद लाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, तेरा हूँ तू मेरा है, ये चिड़िया रैन बसेरा है, चिड़िया है बसेरा है, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं, हरि आ जाओ श्याम आ जाओ, हरि आ जाओ श्यामा जाओ, हरि आ जाओ श्याम आ जाओ, हरि आ जाओ श्यामा जाओ, नंद लाल सहारा मेरा बन जाओ, लाल सहारा मेरा बन जाओ, गोपाल सहारा मेरा बन जाओ, गोपाल सहारा मेरा बन जाओ, मुझे तेरा ही सहारा ओ सांवरे, तेरा ही सहारा ओ सामने, मुझे अपना बना लो ओ सांवरे, मुझे अपना बना लो सामने, मुझे अपना बना लो ओ सांवरे, मुझे अपना बना लो सामने। बस इसके अलावा और कहीं विश्राम नहीं है, इसके अलावा और कोई शांति नहीं है, क्योंकि तालाब से बाहर जो लहरें जाती हैं वो गंदी होकर के लौटती फिर तालाब में ही है, लेकिन गंदी होकर के, कुरूप होकर के, खराब होकर के, परेशान होकर। ऐसे ही जिसके मन की तरंगें आत्मा को भूल करके मन की दुनिया में जाती है पिताश्री, वो गंदी हो जाती है, जिंदगी तड़पती है, भटकती है। इसलिए अपनी रूह को तड़फाना समझदारी नहीं है। अपने